बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा रोमियो पहला अध्याय 1 से 16। आज हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो पहला अध्याय 17 से आगे हम देखते हैं और हमारा विषय है हमारे लिए बुरा समाचार। शुभ समाचार तो ये है कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट की है और बुरा समाचार ये है कि उसने अपने क्रोध को भी प्रकट किया है। ये एक सत्य है जिससे हम भी जी चुराते हैं। रोम की कलीसिया के लिए कुछ अन्य जाति इस प्रकार सोचते होंगे कि उन्होंने यहूदियों के समान प्रकाशन नहीं पाया, वे परमेश्वर के दंड के भागी नहीं होंगे। पौलुस उस तर्क को यह कहकर खंडित करता है कि परमेश्वर के एक विशेष प्रकाशन के ज्ञान के बिना भी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने हेतु पर्याप्त ज्ञान प्रदत्त था। अपितु उन्होंने सृजित चीजों की आराधना करना चुना और उसका परिणाम सामाजिक विभाजन और असमंजस थी। कुछ यहूदी ये भी तर्क करते होंगे कि वे अन्य जातियों से उत्तम हैं और परमेश्वर के दंड के योग्य नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के उसके विषय में विशेष प्रकाशन से आशीषित हुए हैं। इस तर्क को वो यह कहकर भी खत्म कर देते हैं कि वे निरंतर पाप करते रहते हैं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन के कुछ बाहरी चिन्हों को तो अपनाया था, किंतु वास्तव में वे अन्य जातियों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने की दशा में नहीं है। न्याय से बचने के लिए सभी को परमेश्वर की बचने वाली धार्मिकता की आवश्यकता है। इसी विषय को हमें हमारी कलीसिया में भी जोर देकर सिखाने की आवश्यकता है। जहाँ कुछ लोग मसीही परिवार से आते हैं और कुछ अन्य धर्मों से जिन्हें पवित्र शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं। रोमियो 1:18 इस तरह से कहता है, पाप के प्रति परमेश्वर का प्रत्युत्तर। क्रोध एक ऐसा शब्द है जो अनंत कोप को दर्शाता है। हम क्रोध को नकारात्मक ही सोचते हैं, परंतु वो सकारात्मक भी हो सकता है। यदि एक न्यायी एक दोषी के विरुद्ध सजा सुनने हेतु क्रोधित नहीं हो सकता, तो वो अपना कार्य सही रीति से नहीं कर रहा है। परमेश्वर इस तथ्य को नहीं छिपाता कि वो मानव के पाप पर क्रोधित है, किंतु यह जानकर रुचिकर है कि वह पाप की व्याख्या कैसे करता है। वह सामान्य श्रेणी जैसे हत्या, चोरी इत्यादि के बारे में बात नहीं करता, परंतु अपना क्रोध उन पर प्रेरित करता है जो सत्य को अधर्म से दबाते रहते हैं। परमेश्वर के विषय में इस सत्य को जानने से इनकार करना ही सारे मानव पापों और भ्रष्टाचारों को उत्पन्न करता है। मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। 1:19 इस तरह से कहता है, पौलुस का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु उसे परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए पर्याप्त ज्ञान दिया गया है। वे जानते हैं कि परमेश्वर है और वह सामर्थी, सर्वज्ञानी और न्यायी है। वे ये भी जानते हैं कि वह पाप का दंड देगा। यहाँ तक कि सृष्टि मात्र को देखने पर भी परमेश्वर और उसकी इच्छा के बारे में लोग मौलिक और सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मानव जाति निरुत्तर है। हम नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं पता है। पौलुस यह दृढ़ता से बताता है कि मानव जाति ये जानती है, क्योंकि मानव जाति सृष्टि द्वारा दर्शाई परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान लगाने में असमर्थ ठहरी, इसलिए वह पापी है। उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, इसलिए वे घोर निर्बुद्धि बन गए। उनका मन अंधेरा हो गया, क्योंकि परमेश्वर से परे ना तो ज्योति है और ना सच्ची बुद्धि। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर और बुद्धि के प्रेमी बताते हैं, किंतु कई तो अपने आप को दार्शनिक जताते हैं। वे सच में मूर्ख हैं। ऐसी मानव बुद्धि जो परमेश्वर के बिना हो बुद्धि नहीं, अपितु टेढ़ी मूर्खता है। इसलिए बाइबल मूर्खता को पाप के साथ जोड़ती है। मानव बुद्धि लोगों को कहाँ ले गई? मूर्ति पूजा तक और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को
नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता तक। पर मूर्ति पूजक परमेश्वर के चरित्र को बदल नहीं सकती। वह तो अनंत है, क्योंकि वह ना बदलने वाला, अविनाशी, अनंतकालीन परमेश्वर है। कितना बड़ा अंतर है उसकी महिमा में और मनुष्य के बीच में, जो दुर्बल, सीमित और नाशवान है। परमेश्वर लोगों को उसकी आराधना करने के लिए बाध्य नहीं करता। वह हठीलों को अपने ही मार्गों पर छोड़ देता है और उन्हें पाप की ओर चलने देता है। पौलुस इसका अर्थ समझाने के लिए 3 उदाहरण देते हैं और तीनों को इन समान शब्दों का प्रयोग करता है। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर की आराधना करने से इनकार का पहला परिणाम है कि परमेश्वर ने लोगों को मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया। 1:24 और 25 इस तरह से कहता है, पौलुस मूर्ति पूजा और अशुद्धता के बीच संबंध को उजागर करता है। इसी कड़ी को बंगाली हिंदू ज्ञानी राजा राम मोहन राय ने भी प्रदर्शित किया था, जो मंदिर में वैश्यावृत्ति समाप्त करने और नैतिकता को सुधारने हेतु मूर्ति पूजा समाप्त करना चाहते थे। उदाहरण में नेपाल में कई मंदिरों में आज भी देवदासियां पाई जाती हैं। वे ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें भक्तों ने देवों को समर्पित किया है और जो अपना जीवन पुरुष आराधकों के लिए मंदिर में वैश्या बनकर काटती हैं। मानव के परमेश्वर की आराधना करने से इनकार का दूसरा परिणाम है कि परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया और दोनों स्त्री और पुरुष ने स्वाभाविक व्यवहार को बदल डाला। स्त्री और पुरुष समलैंगिक बन गए और दोनों आपस में ही लैंगिक संबंध बनाने लगे। ऐसी निर्लज्जता पौलुस के समय में प्रचलित थी, क्योंकि यूनानी रोमी संस्कृति में कुछ पुरुष स्त्री की अपेक्षा लड़कों के साथ संबंध बनाने को पसंद करते थे। सम्राट नीरो ने भी अपनी कुचर्चित था। इस पाप का एक बड़ा इतिहास है और बाइबल में सर्वप्रथम यह अब्राहम के समय में बताया गया है, किंतु बाइबल इसका घोर खंडन करती है। हाल ही में यह परिवर्तित दक्षिण एशिया में भी खुलकर दिखाई दे रही है और मसीही इस बात से जूझ रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के अनुसार खंडित व्यवहार में जी रहे हैं, उन्हें मसीही प्रेम कैसे दिखाया जाए। इस विषय पर आगे वार्तालाप के लिए मानवियों पर लिखा लेख देखेंगे। लोगों के परमेश्वर की आराधना करने से इनकार का तीसरा परिणाम है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। 1:28 इस तरह से कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे सही समय पर सही काम करने में असमंजस हो गए। आगे हम देखते हैं, दूसरे पापों के लिए एक जन्मस्थल बन गया। पाप की जड़ सामान्यतः लोभ है, जो दूसरों की चीजों का लालच करती है। लोभ हत्या को भी लेकर आ सकती है। इसे लिखते समय काठमांडू में यह खबर आई है कि 3 पुरुषों ने 2 लड़कों को इसलिए हत्या कर डाला क्योंकि वे उनसे उधार पर लिए 6,000 रुपये लौटाना नहीं चाहते थे। जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही हूँ, ये रोमियो अध्ययन टीका है जिसमें से मैं ये पढ़ रही हूँ। कुछ उदाहरण भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसे हमें पढ़ते समय आसान हो जाता है कि हम बातों को और गहराई से जान सकें। दूसरी बात यहाँ पर इस तरह से दी गई है, चुगली गुप्त में की जाती है और इससे दूसरों का चरित्र आहत होता है। वही बदनामी जनसमूह में की जाती है। 1 रोमियो अध्याय 1 और 30 इस तरह से कहता है, गुप्त में चुगली करने वाले अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि गुप्त में कहे झूठ को सही नहीं किया जा सकता। अनादर करने वाले दूसरों का इस कारण अनादर करते हैं क्योंकि उनके पास सामर्थ्य, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा या शारीरिक बल होता है। अभिमानी अपने आप की डींग मारकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। यहूदी व्यवस्था के अनुसार अपने माता पिता की आज्ञा न मानने वाले
को मृत्यु का सामना करना पड़ता था। इसी व्यवहार को दक्षिण एशिया की संस्कृति में अच्छी तरह समझा जा सकता है, जहां माता पिता की आज्ञाकारिता पर काफी महत्व डाला जाता है, किंतु ऐसी आज्ञाकारिता को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से अधिक प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। माता पिता को खेदित करने के डर से यीशु पर विश्वास लाने से इनकार करना गलत है। पारिवारिक प्रेम के संबंध में जो सोचते हुए पौलुस उनके बारे में बात करते हैं जो निर्दयी हो गए हैं। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 31 इस तरह से कहता है, वो उस यूनानी रोमी परस्पर के विषय सोच रहा होगा जहां वे अपने अनचाहे बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसी ही प्रथा दक्षिण एशिया के देशों में भी प्रचलित है। ये सारे पाप मृत्यु के दंड को लेकर आते हैं। 1:32 इस तरह से कहता है, जो आदम और हव्वा को भी उनकी अनाज्ञाकारिता हेतु मिला था। इसी पत्री में लगभग 29 बार इस विषय में पौलुस का ध्यान केंद्रित किया गया है। ये तो मानव मन की उस पूर्ण लापरवाही का संकेत है कि हम न केवल पापमय कार्यों में लिप्त रहते हैं, अपितु कई बार उनके करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। एक पापी पाप करने के बाद पछताता है, परंतु जो पाप को दूर से ही अनुमति देता है वे अधिक बड़े आत्मिक खतरे में है। ये था रोमियो का पहला अध्याय और अगले वीडियो में हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 2। धन्यवाद।